हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोजन सेवा उपलब्ध करवाने वाली सेवाएं कहलाती हैं। द सर्विसेज दैट प्रोवाइड फूड सर्विस आर कॉल्ड फूड सर्विस मैनेजमेंट या भोजन सेवा प्रबंधन, खान पान व्यवस्था, केटरिंग, व्यंजन सूची, मेन्यू, भोजन सेवा उद्योग, फूड सर्विस इंडस्ट्री। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। ये हाईलाइटेड है, लेकिन अगर हम रूल आउट करके देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भोजन सेवा प्रबंधन जो है लोगों को सेटिस्फैक्ट्री, कॉस्ट इफेक्टिव और साइंटिफिक वे में फूड प्रोवाइड करवाने की एक आर्ट है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, व्यंजन सूची, मेन्यू, तो मेन्यू क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, यानी कोई भी रेस्टोरेंट में जो केटरर होता है या कहीं भी कोई फूड इंस्टीट्यूट में केटरर होता है, वो अपने कस्टमर को मेन्यू के ज़रिए इन्फॉर्म करता है कि क्या क्या फूड आइटम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें, भोजन सेवा उद्योग, तो भोजन भोजन सेवा उद्योग यानी फूड सर्विस इंडस्ट्री क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूट या कंपनी जो घर के बाहर आपको फूड प्रोवाइड करती है वो फूड सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी जो रेस्टोरेंट है, फूड आउटलेट है, फास्ट फूड आउटलेट है, कैंटीन है, कैफेटेरिया है, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो ये सारी जो इंस्टीट्यूट हैं ये क्या है? फूड सर्विस इंडस्ट्री ही कहलाते हैं। तो जो हमारा सही आंसर जो है वो बी यानी खान पान व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभाव तरीके से बहुत कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाने की कला कहलाती है। द आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस इन अ वेरी आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर इन अ सेटिस्फैक्ट्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉल्ड एज। तो ये अभी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भोजन सेवा प्रबंधन, फूड सर्विस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी सेवाएं जिनका मुख्य उद्देश्य परोपकार और सामाजिक कल्याण है, इन सेवाओं में काम करने वाले संगठनों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोगों को भरपेट खाना मिले, पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। तो ये सर्विसेज कहलाती हैं। द सर्विसेज whose main purpose is philanthropy and social welfare. The main purpose of organizations working in these services is that it is not their purpose to earn money from feeding of people. तो जो अगर हम बात करें केटरिंग सर्विसेज की, तो ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे वेलफेयर और नॉन कमर्शियल, होटल एंड कमर्शियल केटरिंग, यानी कल्याणकारी और गैर कल्याणकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक होगा, क्योंकि कल्याणकारी जो केटरिंग सर्विस है उसमें क्या होता है, उसमें लोगों को जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उसके बदले प्रॉफिट अर्निंग टारगेट नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि गुरुद्वारा में जो लंगर मिलता है उसका मेन मकसद पैसे कमाना बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे ही अगर ऑर्फनेज में है और जेल में कैदियों को जो खाना मिलता है और कहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल मिड डे मील है स्कूल में जो मिलता है, तो इनका जो मेन टारगेट है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। और दूसरी ओर अगर हम बात करें व्यावसायिक या होटल जो केटरिंग व्यवस्था है, तो उसमें उसमें जो ये लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं इनका मेन टारगेट होता है प्रॉफिट अर्निंग। हाँ, इसके बदले आपको वो क्वालिटी फूड ज़रूर अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन मेन टारगेट है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी भोजन सेवा प्रणाली जहां भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहां परोसा जाता है। अ फूड सर्विस सिस्टम वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द किचन ऑफ द सेम प्रोमाइसिस वेयर इट इज़ सर्व्ड। तो ये 4 प्रकार की जो है वो भोजन प्रणाली होती है। तो इसका राइट आंसर है वो परंपरागत भोजन प्रणाली यानी कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम होता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी यानी कॉमर्शियल फूड सर्विस सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि फूड एक सेंट्रलाइज किचन में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन बाद में वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली में स्कूल्स में मिड डे मील जो होता है वो अगर हम देखें तो एक सेंट्रलाइज किचन में तैयार होता है, बाद में अलग अलग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और तो ये इसका सही एग्जाम्पल है। तो
तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तैयार भोजन संबंधी प्रणाली यानी रेडी प्रिपेयर्ड फूड सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि फूड आइटम पहले ही बना के रख लिए जाते हैं और इसमें जो है लेबर की कम आवश्यकता पड़ती है। और इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे अब सैंडविच मिलती है आपको, फ्रोज़न सैंडविच है, हाँ लो टेम्परेचर पे रखे जाते हैं ताकि ख़राब ना हो। तो आजकल फ्रोज़न परांठा है, समोसा है, कटलेट है, फ्रेंच फ्राइज़ है, वो भी अवेलेबल है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी यानी संयोजक सेवा प्रणाली, असेंबली सर्विस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से पहले ही लगभग तैयार फूड आइटम्स खरीद लिए जाते हैं और बहुत ही मिनिमम प्रोसेस किया जाता है कंजप्शन से पहले, जैसे सीजनिंग किया या उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए या रीहीट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल गोलगप्पा है या पानी पूरी है, तो पानी पूरी का क्या है, अलग अलग जो है वो आता है आपका। और ऐसे ही अगर हम बात करें भेलपूरी या पानी पूरी, तो उसके जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो भी अलग अलग आते हैं और एंड टाइम पे वो मिक्स करके हम उनको खा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, पद्धति जिसमें भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए दूरी पर स्थित कुछ क्षेत्रों में वितरित किया जाता है कहलाती है। तो अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है, द मेथड इन विच फूड इज़ प्रिपेयर्ड एट वन सेंटर बट is finalized and distributed to a certain areas at a distance to be served called as commissary food service system, रसद विभाग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन सेवा प्रबंधन में यह एक मूलभूत कार्य है जिसमें क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा जैसे प्रश्न पूछते हैं कहलाता है। In food service management, it is a fundamental task in which to do what, where to do it, when to do it, who is asked questions। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, प्लानिंग। यानी प्लानिंग या नियोजन में हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है और प्लानिंग के बगैर कोई भी जो योजना आपकी सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि प्लानिंग में ही हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कैसे काम करना है, कौन करेगा। ये एक बहुत ही बेसिक और क्रूशियल फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट यूनिट का। तो इसका सही आंसर जो है वो प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है और जब तक उपयोग में नहीं लाए जाते उन्हें हिमशीतित रखा जाता है, ऐसी भोजन सेवा प्रणाली कहलाती है। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स आर प्रिपेयर्ड लॉन्ग बिफोर द टाइम ऑफ सर्विंग एंड अंटिल दे आर यूज्ड दे आर केप्ट फ्रोजन, सच अ फूड सर्विस सिस्टम इज कॉल्ड एज तैयार भोजन से संबंधी सेवा प्रणाली यानी रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम। तो चारों टाइप के जो फूड प्रिपेयर सिस्टम है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह एक प्रकार से भोजन सेवा प्रबंधन चरण है जिसमें संस्थानों के कामों की पहचान की जाती है तथा कामों को विभिन्न पद स्थितियों में विभाजित किया जाता है कहलाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट फेज in which the task of the organization is identified and divided into position is called as organizing। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग जो है वो सबसे पहले आधारभूत एक फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें कोई भी टास्क को उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसको डिवाइड किया जाता है और एक कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन सेवा प्रणाली जिसमें पूर्ण रूप से खाद्य पदार्थ विनिर्माता से खरीद लिए जाते हैं और परोसने से पहले परिपक्वन यानी सीजनिंग, पिघालना और पुनः गर्म करना जैसी अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं। फूड सर्विस सिस्टम इन विच फुली प्रिपेयर्ड फूड्स आर परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड ओनली फिनिशिंग प्रोसेसेज सच एज सीजनिंग, थाइंग, रीहीटिंग इज डन बिफोर सर्विंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, संयोजित सेवा प्रणाली यानी असेंबली सर्विस सिस्टम जो है वो सही आंसर है। चारों टाइप के हम पहले हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10, तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और परोसने का काम या व्यापार कहलाता है। प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग प्रिपेयर्ड फूड बिजनेस इज कॉल्ड एज फूड सर्विस, भोजन सेवा। तो व्यंजन सूची इसका सही आंसर नहीं हो सकता, ऐसे ऑप्शन नंबर सी भोजन सेवा उद्योग इसका सही आंसर नहीं हो सकता।
और ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। Thank you for watching the video. Like and subscribe the channel please.